अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक ज़बरदस्त रेसिपी और ज़बरदस्त लाइफ टिप के साथ वेलकम टू रेजिश। सरसों का साग पंजाब की मशहूर देसी डिशेस में से एक है जो हमारे घर के बुज़ुर्ग भी बहुत शौक़ से खाते हैं। ये साग ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि आयरन और फाइबर से भी भरपूर होता है जो जिस्म को ताकत देता है और हाजमे को भी बेहतर बनाता है। तो प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रहिए कि पंजाबी रवायती साग की ये रेसिपी कैसे बनती है। यहाँ मैंने 1 किलो सरसों का साग लिया है और इसमें तकरीबन 200 ग्राम मैंने पालक डाली है और दोनों को मैंने बारीक काट के धो लिया है। सरसों और पालक मैंने इकट्ठी डाल के उबलने के लिए रख दिया है। पालक इसलिए डाली है कि इससे साग थोड़ा नरम बनता है। साथ साथ छोटे छोटे टिप भी मैं आपको बताती जाऊंगी। एक तो साग को आपने उबलते हुए पानी में डालना है, दूसरा खुले मुंह वाले बर्तन में डालना है। इसकी क्या वजह है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। साग हमने उबलने के लिए रख दिया है और साथ ही मैंने इसका मसाला बनाना है क्योंकि मैंने इसको जल्दी से 15 to 20 मिनट्स बनाना है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले साग उबलने का वेट करूं और उसके बाद बाकी डिश शुरू करूं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालना है। ये देसी घी है लेकिन अभी मैं इसको नहीं डाल रही। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कब इसको यूज़ करना है। एक अदद प्याज मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा चॉप करके। प्याज हम ज़्यादा नहीं डालेंगे इस रेसिपी में क्योंकि हमें ग्रेवी तो बनानी नहीं है, बस एक हमने सादा सा मसाला साग का बनाना है और इसको बहुत ज़्यादा हम गोल्डन ब्राउन भी नहीं करेंगे, हल्का से इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसमें अब लहसुन अदरक डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें काट के भी डाल सकते हैं। मेरे घर में क्योंकि इतना लहसुन अदरक जो सालन में नज़र आए वो पसंद नहीं किया जा सकता तो मैंने इसको बारीक पीस लिया है। थोड़ी सी टमाटो प्यूरी डालूँगी कि मैंने बना के रखी है और ज़्यादातर सालन में टमाटो प्यूरी ही डालती हूँ। आप चाहें तो टमाटर किसी भी फॉर्म में आप उसको डाल सकते हैं। नमक चाय का आधा चम्मच मैं इसमें डालूँगी, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लें। और अब साग का एक मेन जूस जो है, ज़बरदस्त साग का जायका जिस चीज़ से बनता है वो दड़ा मिर्च है। दड़ा मिर्च के बगैर ना तो साग की कोई लुक आती है और ना इसका कोई टेस्ट होता है। ये आप डाल के देखिए और यकीन करें आप ज़बरदस्त इसका एक टेस्ट आएगा। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे और इसकी हम भुनाई करके तो तकरीबन मसाला हमारा बस बना ही चाहता है। और साग को देखते हैं, इसको तकरीबन 10 मिनट तक हमने उबाला है। जी साग भी हमारा माशाल्लाह बिल्कुल सही बहुत मज़े का गल गया है और इसको हम फ़ौरन पलट देंगे। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि साग को मैंने खुले मुंह वाले बर्तन में क्यों बॉयल किया है और उबलते पानी में क्यों डाला है। वो इसलिए कि उबलते पानी में साग डालने से साग जल्दी गल जाता है। ठंडे पानी में साग आपने नहीं बॉयल करना, अदरवाइज़ फिर आप देखते ही रहेंगे कि साग कब गले और कब आप उसको पकाएं। तो यहाँ मैंने इसको फ़ौरन इसलिए पलट लिया है कि जब साग पानी में उबलने के बाद पड़ा रहे तो वो उसका कलर ख़राब हो जाता है। अब ये देखिए कितना ग्रीन ग्रीन कलर है और इस उबलने के बाद आपने इसको मैश कर लेना है, चाहे मैशर के साथ करें, हावन दस्ते के साथ करें, वट एवर जिस तरह से भी। बहरहाल आपको अपने इस शेप में करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है और ना ज़्यादा मोटा मोटा रखना है। इसको ये हमने कर लिया और अब बस फ़ौरन से हमारा मसाला तैयार है और मसाले के अंदर हम साग डालेंगे, उसकी बुनाई शुरू कर देंगे। हमारी वो बच्चियाँ जिन्होंने नया नया किचन संभाला है ना, वो तो साग के नाम से ही घबराती हैं, पकाने से भी घबराती हैं और खाना भी इनको इतना पसंद नहीं होता साग। मगर ये रेसिपी इतनी आसान और सादा है और जायका तो उसका आप खा के देखेंगे वो भी लाजवाब है। ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आप तो अपने बुज़ुर्गों को आराम से खुश कर सकती हैं। वैसे मेरी आज की जो लाइफ टिप है वो भी बुज़ुर्गों के हवाले से है, सो प्लीज़ जस्ट वेट। यहाँ मैंने सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो इसका डाला है वो क्रीम डाली है। ये घर की मलाई थी, उसको मैंने थोड़ा सा बीट कर दिया है, उसको क्रीमी फार्म में करके इसमें डाल दिया है। इससे साग बहुत नरम हो जाता है और जायका इसका डबल हो जाता है। तो ये स्टेप आपने ज़रूर फॉलो करना है। मलाई डालने के बाद मैं उसकी थोड़ी थोड़ी बुनाई शुरू कर दूँगी और इसका फ़ाइनल स्टेप करने से पहले हम चलते हैं आज के लाइफ टिप की तरफ। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ज़बरदस्त लाइफ टिप। अपने बुज़ुर्ग वालिदैन के साथ रोज़ाना थोड़ा सा वक्त ज़रूर गुजारें। क्वालिटी टाइम मोहब्बत और एहतराम को बढ़ाता है और दिल को सुकून देता है। अगर दूर हैं तो एक फ़ोन कॉल ज़रूर कर लें क्योंकि वो आपकी आवाज़ सुनने के मुंतज़िर होते हैं। बात अगर दिल को लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हार्ट का निशान ज़रूर बना दीजिएगा। जी, तो जल्दी से वापस आते हैं अपने रेसिपी की तरफ। थोड़ी सी देर है हमारी रेसिपी ख़त्म हो जाएगी। देसी घी जो मैं आपको बताया था वो मैं अभी डाल रही हूँ। देसी घी का मैंने तड़का लगाना है। यहाँ पे थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि हमने ऑलरेडी मलाई भी डाल चुकी है। दूसरे घी में हमने मसाला भी बनाया है। तो यहाँ पे बस उसको देसी घी का थोड़ा टच देने के लिए, तड़के का टच देने के लिए मैं तड़का लगा रही हूँ। लहसुन और अदरक मैंने मोटा मोटा उसको कूट लिया है, बहुत बारीक भी नहीं किया। और आप चाहें तो किसी भी फॉर्म में इसको कर सकती हैं। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें सुर्ख साबित मिर्च जो होती है वो मैं डालूँगी इसके अंदर
और बस तड़का लगा लेंगे। रेसिपी हमारी फ़ाइनल तैयार, ज़बरदस्त मज़े का साग तैयार है हमारा। और इसको आप मकई की रोटी के साथ पेश करें या मक्खन के साथ पेश करें या सादी रोटी के साथ खाएं, ये हर लिहाज से एक मज़ेदार रवायती डिश है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी और नई लाइफ टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।